अब देखिए भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण। भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण, इस लक्षण में पॉइंट नंबर एक में विशिष्टता की कमी जिस पर निर्भर होती है, जिसके सतह पर निर्भर होती है। पहला पॉइंट होता है विशिष्टता। विशिष्टता की कमी। नंबर 2, विशिष्टता की कमी के अंतर्गत आने वाले आपके जिस सतह पर निर्भर होता है, माने ठोस पदार्थ या ऐसे पदार्थ भौतिक अवस्था के गुण में वह विशेषता की कमी सत्यापित होते हैं जो वह जिस सतह पर स्थित होता है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट दिया गया है अवशोषण की प्रकृति। अवशोषण की प्रकृति, अवशोषण की प्रक्रिया जो है उसके प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे खुले आसमान में, जल में हो, वायु में हो, अन्य मंडलों में हो, तो वह भौतिक अवशोषण क्रियाएं सब दरों में, सब मंडलों में भिन्न भिन्न स्तर से होती है। जल में हो तो इस तरह से यह जो विशेषता की कमी पृष्ठ के सतह पर निर्भर करती है। अवशोषण की प्रकृति यह जो है उसके प्रकृति पर निर्भर करती है कि अवशोषण की प्रक्रिया कितनी तेजी से होगी या कितनी धीमी गति से होगी। तीसरा पॉइंट इसका आता है उत्क्रमणीय प्रकृति। गैस का ठोस में जैसे है, उत्क्रमणीय प्रवस्थाएं। इसके बाद यह भी प्रकृति पर ही है कि प्रकृति गैस से ठोस जैसी अवस्थाएं में होता है वैसे यह पृष्ठ की सतह निर्भर और यह प्रकृति पर निर्भर होती है। चौथा पॉइंट आता है इसका, चौथा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो भी ठोस होता है भौतिक अवस्था में अगर गैस में सम्मिलित करना है, गैस अवशोषित करना है तो उसके क्षेत्रफल पर निर्धारित करता है। कितना क्षेत्रफल है उस आधार से अवशोषित करता है। तो इस तरह से भौतिक अवशोषण प्रक्रिया में पृष्ठ का क्षेत्रफल निर्धारित होता है। पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा में एंथैली। विभिन्न क्रियाएं होती हैं। इसी तरह नंबर 2 है रासायनिक अवशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण। इसमें देखिए रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण में यह उच्च विशिष्टता पर निर्धारित होती है। उच्च विशिष्टता पर निर्भर होती है। दूसरा अनुत्क्रमणीय क्रिया है।
अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। देखिए उसके विपरीत चल रहा है, उत्क्रमणीय क्रिया है, अनुत्क्रमणीय क्रिया है। तीसरा इसका पृष्ठ और क्षेत्रफल, ये दोनों में बराबर है। उसमें पृष्ठ और क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फोर्थ एंथैल्पीज पर निर्धारित होता है। अगला स्टेप है, आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक मात्रा से अपवर्तित रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक मात्रात्मक रूप से अपवर्तित रहता है, रासायनिक उत्प्रेरक कहलाता है। तथा यह अभिक्रिया में वृद्धि दर में वृद्धि कर देता है। ऐसी प्रक्रियाएं उत्प्रेरक कहलाती हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में डालने पर उसकी क्रिया में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन कर दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तथा उनकी मात्रा दर एक नियत ही रह जाती है। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2KCl3, 2KClO3 ले लीजिए। पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड को क्रिया कराने पर आपका 2KCl अलग अवशोषित होता है और प्लस 3O2 ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जो तापमान जो है इनका 6053 से बढ़कर 8073 तक होता है। इतना तापमान में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से यह उत्प्रेरक क्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है, अब देखिए उत्प्रेरक के विषय में देखा जाए तो उत्प्रेरक विभिन्न प्रकार के होते हैं। समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक आदि विभिन्न प्रकार के वर्धक उत्प्रेरक, विषवर्धक उत्प्रेरक, माने विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक का अध्ययन हम करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं, इसमें संक्षिप्त में बताते चलेंगे। आता है आपका वर्धक उत्प्रेरक। नंबर 1 वर्धक। वर्धक क्या है? जब किसी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ के डालने पर सम उत्प्रेरक की क्रिया बढ़ जाती है। जब किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है और इसमें कोई पदार्थ डाल दीजिए, ये और तेजी से खौलने लगेगा। जैसे गर्म पानी में और अधिक गर्म पानी डाल दीजिए तो खौलने लगता है। ऐसी प्रक्रिया को हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, N2 + 3H2O के साथ क्रिया कराइए। अब इसमें क्रिया कराने पर Fe की उपस्थिति में आपका होगा 2NH3। इस तरह से आप वर्धक कहलाते हैं। इसके बाद विष या निरोधक। दूसरा पॉइंट, विष या निरोधक
विष या निरोधक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रत्येक उत्प्रेरक की क्रिया के रूप कम कर देता है, अवशोषित कर देता, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता हो, ऐसी क्रिया को विष उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अन्य पदार्थ को मिला देने पर इनकी प्रक्रियाओं को समाप्त कर देता है, सीधी सी बात, उसे हम विष उत्प्रेरक कहते हैं। अब देख लीजिए विष उत्प्रेरक में जैसे 2SO2 सल्फर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया और पदार्थ कौन सा होना चाहिए? अर्सेनियम AS2O3 की उपस्थिति में यदि इनको हम रिप्रोडक्शन कराते हैं तो 2SO3 ये सल्फर ऑक्साइड जो है प्राप्त होती है। इस तरह से ऐसी प्रक्रियाओं को हम विष उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसी के बाद आते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे रासायनिक अपक्रिया जिसके वेग को घटा देता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके वेग को घटा देता है, ऐसी प्रक्रिया को हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक का एग्जांपल ले लीजिए 2H2O 2H2O2 2H2O2 किसके सामने क्रिया कराइएगा? आपको H3PO4 पोटेशियम ऑक्साइड के साथ इसकी उपस्थिति में जब रिप्रोडक्शन क्रिया कराएंगे तो आपका 2H2O प्लस क्या बचा, इधर ऑक्सीजन बच रहा है, प्लस O2। ऐसी क्रिया कराने के बाद यह जो है अवशोषित होता है। इस तरह से यह प्रक्रियाएं संचालित होती है। अगला वीडियो में हम और देखते हैं।